जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बुक लॉन्च हुआ है उसका 1 से लेके 5 तक का सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 6 देखने जा रहे हैं। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि व्यू तो बहुत आता है लेकिन बहुत लोग हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र को मोड़कर निम्न में से कौन सा घन बनाया जाता है। दिए गए चित्र को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जाता है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कि इसको अगर हम मोड़ेंगे तो इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट है कि संगम काल में कारूगार बीडी और ओरिवल बीडी किसका प्रतिनिधित्व करते थे। संगम काल में कारूगार बीडी और ओरिवल बीडी किसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो बुनकरों की गलियों का। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाती है तो उसके व्यय में कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका जो व्यय होगा सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 17.5% वृद्धि होगा। किस भारतीय अमेरिकी छात्र को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। किस भारतीय अमेरिकी छात्र को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। तो अप्सरा अय्यर। एक निश्चित कूट भाषा में STYLE को 18192411 लिखा जाता है। समान कूट भाषा में FIST को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो F हो जाएगा 6 से चालू हो जाएगा, 5 का D, 5 8 1 7 8 1 9। नेक्स्ट है कि एक नाव शांत जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा 5.5। अनगलीन ओरुवन वन अमंग यू किसकी आत्मकथा है। अनगलीन ओरुवन जो है वन अमंग यू किसकी आत्मकथा है। तो MK स्टालिन की आत्मकथा है। किस राज्य के वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है। तो केरल राज्य ने। नेक्स्ट है कि भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोजा गया। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म राजस्थान राज्य में खोजा गया। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के दल से प्रधानमंत्री का बैनर जीता। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने जीता। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG के CEO कौन बने हैं। FMCG का CEO कौन बने हैं। तो सौगात गुप्ता। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरमत नाम का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया। तो सरमत नाम का अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण रूस ने किया। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दे दी गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। नेक्स्ट है कि सेनेगल की राजधानी कहाँ है। तो सेनेगल की राजधानी डाकर है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुई। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे 19 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में किस देश के साथ माइग्रेशन ऑफ और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो फिनलैंड के साथ। हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। चीन का विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। तो क्विस सिंह हुएंग का जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है। तो बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं, फतेहपुर सीकरी में, बाद बाकी सब दिल्ली में। इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। इंजन का नाम क्या है। इंजन का नाम
विकास इंजन है। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास किसने किया? कंप्यूटर के पहले सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास डेनिस रिची ने किया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका मेजबानी दक्षिण कोरिया कर रहा है। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे? सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे? तो सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र के में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाते हैं? गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पर्यावरण की रक्षा के लिए। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन हो जाएगा तो एक से कम होता है। एक से कम होता है। चलिए नेक्स्ट है तीसरी ASEAN एशियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई? तीसरी एशियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNEP का मुख्यालय है नैरोबी में। चलिए नेक्स्ट है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। तो किसके कारण रहता है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण ठंडा रहता है। सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? तो असहयोग आंदोलन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कि पहले कौन कौन सा सुमेलित है। तो लॉर्ड नाथब्रुक कुक्का आंदोलन सही है। लॉर्ड मिंटो मुस्लिम लीग की गठन, ये भी सही है। लॉर्ड हार्डिंग नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध, ये भी सही है। लॉर्ड एमहर्स्ट बैरकपुर, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनापति में महक परी का उपनाम दिया गया था। महक परी से के उपनाम से किसे सम्मानित किया गया था? हजरत महल को। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजयलक्ष्मी पंडित की रचना है। निम्नलिखित पर विचार करें। इसका कालानुक्रम में सजाना है तो निम्नलिखित पर विचार करें तो सबसे पहले हो जाएगा कुतुब मीनार, उसके बाद तुगलकाबाद, उसके बाद हो जाएगा लोधी गार्डन और उसके बाद हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ये जो निर्माण हुआ था डेट के अनुसार है, उसके अनुसार इसमें सजाना था। वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग सेना के लिए हुआ था। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर होगा 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो समूह 18। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ? तो दक्षिण में महापाषाण काल का उदय हुआ। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेयाना बरनावी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? तो चक्रीय और असंतृप्त बेंजीन हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचन करता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका धारा का संशोधन करता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब की थी? स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो 4 अगस्त 1949 को। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? तो चार्ल्स का नियम गैसों के आयतन और ताप के नियम पर स्थापित करता है। आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं? तो आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन रहता है। भारत में आय और धन का वितरण है। भारत में आय और धन का वितरण है असमान हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। किसका गुणवत्ता का माप है? ऑक्टेन संख्या।
तो पेट्रोल की। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो 243 जेड से लेकर डी तक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में लाला हरदयाल ने भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। किन दो संख्याओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया? तो तुर्कों ने सबसे पहले जयपाल को पराजित किया। औरंगजेब ने किसको साहिबाल उज जमानी की उपाधि प्रदान की? औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि सबसे पहले प्रदान की? तो जहां आरा को। नेक्स्ट है कि गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जा सकता है? तो सम्मिलित रूप से उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संख्या थी? स्टेट जनरल किस प्रकार की संस्था थी? तो स्टेट जनरल प्रतिनिधियों की संस्था थी। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? स्टाम्प एक्ट ग्रेन बिलो ने लगाया था। स्टाम्प एक्ट ग्रेन बिलो ने लगाया था। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजा था। नेक्स्ट है कि कुस्तुनिया का पतन हुआ। कुस्तुनिया का पतन 1453 में हुआ। सूची 1 को पदों को सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। तो देखते हैं कूट का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 67 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तिरुकल्लूरल का हो जाएगा ये दर्शन हो जाएगा। उसके बाद है तोलकार्पियम का हो जाएगा ये व्याकरण हो जाएगा। शिल्पाधिकारम का हो जाएगा ये प्रेम कथा है। और उसके बाद है कि मणिमेकलय हो जाएगा वाणिज्य कथा। तो 2 3 2 4 1 3 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ध्वनि की पिच किस प्रकार निर्भर करती है? ध्वनि की पिच किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऋग्वेद को किस मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई? ऋग्वेद के किस मंडल की रचना सबसे बाद में हुआ? तो 1 तथा 10वां। नेक्स्ट है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस बिट्टो के तहत होता है? तो राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस बिट्टो के तहत होता है? अत्यांतरिक बिट्टो के तहत। किचेन कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं? किचेन जो कैबिनेट है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखते हैं कि इसमें कैबिनेट मंत्री भी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, प्रधानमंत्री के मित्र और प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य, सब संयोग होगा डी नंबर। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 127। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि जीव जंतुओं पर लगाया गया कर किसके तहत आता है? जीव जंतुओं पर लगाया गया कर राजसूची के अंतर्गत आता है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है। तो मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। नेक्स्ट है कि भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है। तो भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है समान बहुमत से। बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना से मिलती है। निम्न में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, सही नहीं है। बाद बाकी सब सही है। देखते हैं क्या क्या सही है। यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। और उसके बाद सही हो जाएगा वह संसार की सबसे शुष्क मरुस्थल है और उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, सब सही हो जाएगा। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम
लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो यह किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? मैक्रोसिस्टिक से प्राप्त किया जाता है। रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में शर्करा की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, मतलब चीनी की कमी से। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि की, किसकी उपाधि की बलवन ने अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद? तो जिले इलाही की। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो जाइलम मृदुक जाइलम कोशिका का बना होता है, जीवित कोशिका का। सिल्वर फिश किस संघ के जीव हैं? तो सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा संघ के जीव हैं। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम में होता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, मतलब क्या चीज़ की मात्रा है उसमें? तो उसमें एमाइलोज का। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? मैगलन अंतरिक्षयान शनि ग्रह के लिए भेजा गया था। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं 89 का, तो हो जाएगा कि माउंट निकाबू हो जाएगा, तो ये मलेशिया में। नेक्स्ट है कि अलबुर्ज हो जाएगा, ये ईरान में है। उसके बाद है अंकारगुआ, ये अर्जेंटीना में है। और किलिमिंजारो तंजानिया में है। डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि केरल के कई भाषाओं को समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन पाए जाते हैं? केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन पाए जाते हैं? तो ये जो पदार्थ है इसमें से कौन पाया जाएगा? तो इल्मेनाइट पाया जाएगा, जिरकॉन पाया जाएगा और सिल्मेनाइट पाया जाएगा, लेकिन टंगस्टन नहीं पाया जाएगा। तो हो जाएगा 1, 2, 3 बी नंबर। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो इसका आधार हो जाएगा कि सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्रशासित प्रदेश है दादर नगर हवेली। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में हुआ। मोसान किस पशु का नस्ल है? तो मोसान बकरी की नस्ल है। मोसान किसकी? तो बकरी की। नींबू तथा टमाटर में कैकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो कैकर रोग जीवाणुओं के कारण होता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुर को ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। आम्र वर्षा मैंगो साबर संबंधित है। तो आम्र वर्षा मैंगो साबर बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले वर्षा है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर? तो उत्तरकाशी नहीं है, बाद बाकी सब है, फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर। तो यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ पर आप लोग PDF वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।